फिक्र उत्तर प्रदेश पुलिस की बिगड़ती छवि की आरोप है कि यूपी पुलिस की वजह से एक महिला ने अपने पति को खो दिया। एक मासूम बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया और एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। आरोप है कि गोरखपुर के एक होटल में पुलिस की मारपीट से कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत हो गई। गोरखपुर से कानपुर तक और क्राइम सीन से मृतक मनीष गुप्ता के घर तक पीड़ित परिवार ने एक ही गुहार लगाई। एक कारोबारी के साथ गोरखपुर पुलिस ने जो किया उसका पूरा हिसाब, परिवार को पूरा इंसाफ मिले। सबसे विनती है, इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है, प्लीज न्याय दिला दीजिए। कलेजे को चाक करने वाली मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी के इस गुहार के बाद न सिर्फ कानपुर और गोरखपुर बल्कि लखनऊ तक हलचल मची। पुलिस महकमे के आला अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक एक्टिव हुआ, क्योंकि आरोप लगा कि होटल के कमरे में पुलिस की मारपीट से मनीष की मौत हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी खुद एक्शन में आए। सीएम योगी ने दोषी पाए जाने पर पुलिस वालों की बर्खास्तगी के आदेश दिए। साथ ही कहा कि किसी भी दागदार पुलिस वाले की अहम जगह पोस्टिंग नहीं होगी। इस आदेश के बाद कानपुर दौरे पर सीएम योगी ने मृतक मनीष की पत्नी मीनाक्षी से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ दिलाने का पूरा भरोसा दिया। सीएम जी ने खुद ही बताया कि उन्होंने सुबह ही फोन कर दिया था कि इसकी पैनल से और ये सूचना हमें मिली ही नहीं थी। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि एफआईआर दर्ज करवा दी और ये सूचना भी हमें बहुत लास्ट में मिली थी। तो सेम रिपोर्ट में 1% भी कुछ नहीं, मैं उनसे बहुत संतुष्ट हूँ। सीएम से मुलाकात में मीनाक्षी की मांग थी कि सरकार मामले की सीबीआई से जांच कराए, दोषियों पर कार्रवाई, उनके बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाए और सरकारी नौकरी देने का वादा करे। कानपुर पुलिस लाइन में हुई मुलाकात में सीएम ने हर मांग पर सहमति जताई। हालांकि इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब मनीष की मौत पर गोरखपुर का पुलिस महकमा एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करने लगा। एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में गोरखपुर के डीएम और एसएसपी मीनाक्षी और उनके परिवार को किसी भी हाल में केस न दर्ज कराने की सलाह देते नजर आए। इसमें मीनाक्षी 4 साल के मासूम बेटे को गोद में लेकर डीएम विजय किरण आनंद और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा से पति की मौत का इंसाफ मांग रही है। तो एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं। वो गए थे, वर्दी पहन के गए। हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट न मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। जान के बदले जान चाहिए, इंसाफ चाहिए। वीडियो में भी यही आखिरी मांग करती दिखी मीनाक्षी, क्योंकि गोरखपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। 28 सितंबर की आधी रात होटल कृष्णा पैलेस गोरखपुर कमरा नंबर 512 अचानक पुलिस इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के साथ 6 पुलिस वालों ने कमरा नंबर 512 में दबिश दी। रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गुप्ता अपने 2 दोस्तों के साथ बिजनेस के सिलसिले में एक दिन पहले ही गोरखपुर गए थे और इस कमरे में ठहरे थे। चेकिंग के दौरान मनीष के 2 दोस्त जग रहे थे। उन्होंने पुलिस को आईडी कार्ड दिखा दिया, जबकि मनीष सो रहे थे। दोस्तों ने उनको उठाया तो मनीष ने पुलिस से चेकिंग के तरीके पर सवाल उठाया। आरोप है कि इसी बात पर इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और उनकी टीम बिफर गए। इंस्पेक्टर और उनकी पुलिस टीम ने मनीष गुप्ता के साथ मारपीट की। इसमें मौके पर ही मनीष की मौत हो गई। बाद में फर्श पर लगे खून के धब्बे को आनन फानन में साफ कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मनीष गुप्ता के शरीर पर 4 गंभीर चोटों के निशान मिले। सिर के बीच में आई चोट जानलेवा साबित हुई। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीष गुप्ता के दाहिने हाथ की कलाई पर डंडा मारने का निशान है। दाहिने हाथ की बाह पर भी डंडे से पिटाई के निशान है और बाईं आंख की ऊपरी परत पर चोट के निशान है। इस चोट की वजह से ही वो कोमा में चले गए और मौत हो गई।
इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा कराया गया है पोस्टमार्टम, जिसकी वीडियोग्राफी भी है और सभी डॉक्टर्स हैं जो कि सभी पहलुओं को देखते हुए उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है। इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह समेत 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। योगी सरकार मीनाक्षी को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि इस घटना से एक बार फिर पुलिस की छवि दागदार हुई है और पूरा पुलिस महकमा कटघरे में खड़ा हुआ है, जिस पर सबसे पहले पुलिस को भी सोचने की जरूरत है। योगी सरकार ने मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी को सरकारी नौकरी देने का आदेश जारी कर दिया है। मीनाक्षी को केटीए यानी कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी की नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा सीएम योगी ने राहत राशि भी 10 लाख से बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन से प्रस्ताव देने को कहा है। लेकिन इस फैसले से पहले कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत को लेकर सियासत जमकर हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले ही एसपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मनीष गुप्ता के घर पहुंच गए। इस बीच उन्होंने मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात का विरोध किया। पुलिस से धक्का मुक्की की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के पहले अखिलेश यादव की मुलाकात होगी। इस दौरान मीनाक्षी गुप्ता एसपी कार्यकर्ताओं से शांति की अपील भी करती रही। बाद में अखिलेश यादव मनीष गुप्ता के घर पहुंचे और पत्नी मीनाक्षी और परिवार के दूसरे सदस्यों से मुलाकात की और 20 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी की मांग है कि इसकी जांच हो, लेकिन सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में ही जांच हो। हाई कोर्ट के सिटिंग जज इस घटना की जांच करें। जो दोषी अधिकारी हैं, जो दोषी सिपाही हैं या और संबंधित लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस सब में अगर आपको बताएं तो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती भी पीछे नहीं रही। उन्होंने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बयान दिया और कहा कि इस सरकार में जंगल राज है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने लिखा कि बीजेपी सरकार के अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में आपके साथ हूं। हालांकि सीएम योगी के एक्शन के बाद सियासी विवाद थमता दिख रहा है। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने भी सरकार की कार्रवाई पर संतोष जताया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।